हेलो नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और जिनका एग्जाम 2026 में होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है और आप मैथ्स के एक वीक स्टूडेंट हैं, तो आप मैथ्स के एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स के सवाल आपको परेशान करते हैं, बहुत दिक्कत होता है, मैथ्स को देख के आपको डर लगता है, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद से मैथ्स का डर आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई में ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, जो भी उसमें आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता जाएगा। अरे बात समझ में, जो भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता जाएगा आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि अगर आप मैथ्स के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आप बहुत आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना बहाना होता है, एक्सक्यूज होता है कि मैथ्स से उनको डर क्यों लगता है, मैथ्स में वो वीक क्यों है, उनका अपना अपना एक्सक्यूज होता है, आपका भी होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कहना ये होता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कहना ये है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि सर क्वेश्चन समझ नहीं आते, पता ही नहीं चलता क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे बाउंस करता है क्वेश्चन मैथ्स के। ऐसा होता है ना, बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे, इवन आप भी हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना होता है कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, मैथ्स कैसे सॉल्व करूं, मुझसे फॉर्मूला याद नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ये कहना है कि सर क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आता, अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आता तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे एक्सक्यूज हैं। क्या है? एक्सक्यूज। ये सच नहीं है। सच ये है कि मैथ्स जो है ना बेटा, वो एक स्किल है और ये स्किल किसी भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप किया जा सकता है। मैथ्स एक स्किल है जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप किया जा सकता है, बशर्ते आपको एक राइट तरीका, सही तरीका पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैथ्स जो है एक स्किल है, स्किल, और स्किल को डेवलप किया जा सकता है, वो चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो। ये बात समझ में आ रहा है? जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन चाहिए क्या? तो बस एक चीज, राइट मेथड, सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स को स्ट्रांग बनाना कैसे। अगर आपको सही तरीका पता चल जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हो, मैथ्स में आप बहुत वीक हो, फिर भी आप मैथ्स के बहुत स्ट्रांग स्टूडेंट बन सकते हो, परफेक्ट, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या? एक चीज, राइट मेथड। अगर बेटा आपको राइट मेथड पता चल गया ना, सही तरीका पता चल गया कि मैथ्स को सॉल्व किया कैसे जाता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि वीक से वीक स्टूडेंट भी होगा ना तो वो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग बन सकता है। तो आज हम लोग वो सारे मेथड्स को सीखने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आपका मैथ्स स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैथ्स का अगर आपका एग्जाम है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा फोकस करना है एनसीईआरटी बुक पे। किस पे? एनसीईआरटी बुक पे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर हम एनसीईआरटी बुक क्यों इतना प्रीफर करते हैं, वो हमारे लिए क्यों जरूरी, कितना जरूरी है? ऐसा हो सकता है ना आपके मन में ये सवाल। जैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है तो आप पूरा फोकस करो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पे, तो आपके मन में ये डाउट आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों सर, क्यों करना? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मन में आपके ये आ रहा है कि सर ये एनसीईआरटी बुक कितना जरूरी है, ये एनसीईआरटी बुक कितना जरूरी है, तो सबसे पहले आप ये बात जान लो कि बेटा क्लास 10th का जो पेपर होगा ना, जो क्लास 10th का पेपर होता है, उसमें 85% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्टली। अब ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी बुक। ये बात समझ में आ रहा है?
इसलिए एनसीईआरटी बुक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में 85% क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट। तो आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं आपको बता दूं कैसे होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको एनसीईआरटी बुक जो है इसके एक एक क्वेश्चन लगाने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, एग्जाम्पलर आता है, वो सारा कुछ कंप्लीट करना, वन बाय वन। अगर आप इतना कर लेते हो, कॉन्सेप्ट के साथ करते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, गलत ही होगा, इस बात की गारंटी। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है मेरे भाई, तो आप क्वेश्चन को गलत ही करोगे, सही होने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। इसलिए आपको एनसीईआरटी को प्रीफर करना होगा, हर हाल में करना होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने ही होंगे, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में आप सेट कर लो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट बुक एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 85% डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, डायरेक्ट। मतलब आप ये समझ लो कि एनसीईआरटी बुक जो है वो आपके लिए वरदान है, वरदान। अगर आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, सारे एग्जाम्पल कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, आपका 85% मार्क्स रखा है भाई, रखा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक जो है उसका सारा डाउट क्लियर करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हर एक क्वेश्चन लगाना, हर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज का हो, मिसलेनियस का हो, सब कुछ क्लियर करो। वो करना होगा हर हाल में। अब ये होगा कैसे, ये हम बताते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा कि अपने दिमाग में ये बात सेट करना होगा, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि दुनिया का कोई भी स्टूडेंट मैथ्स का टॉपर जन्म से नहीं बनता है। ऐसा नहीं होता कि वो जन्म लिया और मैथ्स का टॉपर ही जन्म लिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो मैथ्स का अगर कोई स्टूडेंट है वो टॉपर जन्म से नहीं बनता, इसका मतलब कि उसको बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनता है? तो वो बनता है रूटीन से। आपको रूटीन पे काम करना होगा, एक रूटीन होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना होगा। कितना प्रैक्टिस करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि कितना आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है वो भी कैसे, रूटीन के थ्रू। एक रूटीन होगा, उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। साथ ही साथ आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कायदे से एक टेबल होना चाहिए, टेबल के सामने आपका एक चेयर होना चाहिए, चेयर पे आप बैठ के कायदे से एक सही पोस्चर के साथ आप बैठ के तब आप स्टडी करो। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गए, मुश्किल से पता चला 5 मिनट 10 मिनट पढ़े सो गए, ऐसा नहीं। एक सही पोस्चर के साथ आप बैठ के स्टडी करो। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये भी बात फिक्स है कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बिलीव से। आपको ये बात का बिलीव होना चाहिए कि आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस बात का बिलीव आपको सबसे पहले होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो मैथ्स में टॉपर बनना, तो आपको 3-4 पॉइंट पे काम करना होगा। पहला पॉइंट कौन सा? पहला पॉइंट ये है कि आपको रूटीन के थ्रू काम करना है। कैसे काम करना है? रूटीन के थ्रू। जितना प्रिपरेशन करना है रूटीन के थ्रू, ठीक है। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे एक रूटीन के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, वो भी कैसे? डिसिप्लिन के साथ। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन मतलब आपका प्रिपरेशन वेस्ट। अगर आप डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, रूटीन के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन वेस्ट है। और आपको इस बात का बिलीव होना चाहिए बेटा कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। करने से होता है, आपका भी होगा, हर हाल में होगा। इसलिए आपको बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हो, क्लियर है। अब ये देखो, सबसे पहले ये समझो कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर से आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे, सीखोगे, तो उसमें से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, मिलेगा बेटा। उस चैप्टर से क्या मिलेगा? फॉर्मूला। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अगर उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसके जितने भी फॉर्मूला हैं वो अगर आप याद कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपका वो चैप्टर आपके लिए परफेक्ट बन जाएगा। उस चैप्टर में आप परफेक्ट हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। और यही टॉपर्स करते हैं भाई, टॉपर्स का यही रूल होता है। टॉपर्स का काम है कि जो भी वो टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे? उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सबसे पहला बात, हर हाल में करेंगे। उसमें जितना भी फॉर्मूला है उसका एक चार्ट बनाएंगे,
उस चार्ट को बनाने के बाद से जहां आप पढ़ाई करें उसके सामने वो चिपकाएंगे, उसको बार बार देखेंगे, जिससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला उनके जहन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। ये बात समझ गए? और उसके बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? फॉर्मूला के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये बात समझ में आ रहा है? और ऐसा अगर आप करते हो तो उस चैप्टर में आप बन जाओगे परफेक्शन, आपको मिलेगा परफेक्शन, आप परफेक्ट हो जाओगे। ये बात समझ में आ रहा है? इसके लिए अब रूटीन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ये समझो। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको हर हाल में, चाहे आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, भाई आपको डेली 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं रोज, डेली। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, कोचिंग क्लासेस, स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा। आपको हर हाल में डेली 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं। क्लियर है? साथ ही साथ आपको जो भी प्रैक्टिस करना है वो टॉपिक वाइज करना है। आपको सबसे पहले जो भी जिस पेज में आप लिख रहे हो आपको सबसे पहले ऊपर एक स्केल से लाइन खींचना है, आपको टॉपिक लिखना है कि आज का मेरा ये टॉपिक है। जैसे मान लो कि आप रैशनल नंबर पढ़ने जा रहे हो, मतलब रियल नंबर पढ़ने जा रहे हो, जो आपका चैप्टर है रियल नंबर में। जैसे मान लो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपका वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो। अब उस टॉपिक में भी आपका अलग अलग कोड है, अलग अलग कोर्स टॉपिक है, जैसे टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये कब होता है कब नहीं होता, और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन को देखने के बाद से वो रैशनल नंबर को शो करता है कि इरेशनल नंबर को शो करता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब आपको ये क्लियरली पता होगा कि आपका टॉपिक क्या है। आपका टॉपिक क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले बात तो आप ये समझ लो कि आपको मैथ्स डेली 2 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, चाहे जो हो जाए। सेकंड काम ये कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज। हर हाल में जब भी आप मैथ्स पढ़ो, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, तो सबसे पहले आपके कॉपी के ऊपर पेज में आपका हेडिंग लगा होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, और तब जाके उस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और ये कब तक करना है? बार बार करना है। इसकी रिवीजन आप बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, इतनी बार करो भाई कि वो टॉपिक आपके जहन में बैठ जाए। जैसे होता है ना कि अगर आप नींद में हो और आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई 2 5 कितना होता है? 10 होता है। एक बार में आंसर बाहर आता है ना, 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है। उस तरीके से आपके जहन में वो टॉपिक बैठ जाए। इसके ये कब होगा? ये तब होगा जब आप उस टॉपिक का बार बार रिवीजन करोगे। जब आप उस टॉपिक का बार बार रिवीजन करोगे वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठेगा, हर हाल में सेट होगा। लेकिन आपको पहले 3 काम करने हैं। सबसे पहले काम क्या कि आपको पहले डेली ये फिक्स करना है कि 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। आपको 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, मतलब करने हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, मतलब सीखना है। फॉर्मूला का रिवीजन करना है, मतलब करना है। हर हाल में आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात यह है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे, नहीं, टॉपिक वाइज। आप जैसे ही स्टडी करने बैठो मैथ्स का, आपके पेज के ऊपर सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, स्केल से लाइन खींचो कायदे से, और हेडिंग लगाओ कि आज हम रियल नंबर का ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये टॉपिक, उसका सम पढ़ने जा रहे हैं, कि नंबर nth, मतलब कि वैल्यू ऑफ nth टर्म निकालने जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जो भी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है। ये बात क्लियर हो गया? और उस टॉपिक का आपको बार बार रिवीजन करना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसका रिवीजन करो, जब भी आपको टाइम मिले उसका फ्री रिवीजन करो। आगे का टॉपिक पढ़ते जाना है और पीछे के टॉपिक का रिवीजन बार बार करते जाना है, बार बार करते जाना है, हर हाल में करना है। वो टॉपिक आपके जहन में बैठ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, रिवीजन बहुत जरूरी होता है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप कहां कहां गलती कर रहे हो, मैं आपको बार बार ये बता दूं कि बेटा आप इस क्वेश्चन में यहां गलती किए हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका सबसे पहला ध्यान उस गलती पे होगा कि ये गलती तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर ने मुझे समझाया और यही गलती मैंने किया था जिसके कारण क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, मुझसे गलत हुआ। ये बात क्लियर है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एक मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका एक मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए। अब ये मिस्टेक नोटबुक क्या है? तो भाई आप इस बात को समझो कि मिस्टेक नोटबुक अगर आप बना रहे हो तो आपका डाउट जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाता है। अगर आप मिस्टेक का नोटबुक बना रहे हो तो आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर। अब ये कैसे क्लियर होता है? कुछ तो रीजन होगा भाई, मैं ऐसी तो आपको नहीं बता रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूं कि मिस्टेक नोटबुक आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये क्या होता है देखो, जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है,
जब आप क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हो मैथ्स का, जब भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका सबसे पहला काम यह है कि उस क्वेश्चन को लिखो, एक नोटबुक बनाओ, उसका नाम रख दो मिस्टेक नोटबुक। आपके स्टडी टेबल पे हमेशा होना चाहिए, हमेशा। और जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को लिखो। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन को नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखने के साथ साथ उस क्वेश्चन के नीचे उसका रीजन भी लिखो, उस क्वेश्चन का रीजन भी लिखो कि आखिर ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। कुछ तो रीजन होगा भाई, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे रीजन तो होगा। वो रीजन लिखो कि क्या रीजन, जैसे रीजन में क्या क्या हो सकता है। तो रीजन ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट भूल गए थे सर, जैसे ही हमने क्वेश्चन बनाना शुरू किया कॉन्सेप्ट ही भूल गए। तो कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके नीचे उसका रीजन लिखो। अगर आपका कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो कॉन्सेप्ट भूल गए लिखिए, प्रॉपर लिखो। ये देखने में हो सकता है कि आपको बहुत छोटा चीज लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपके मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए बूस्टर का काम करेगा। बूस्टर समझते हो ना, पावर बूस्टर की तरह काम करेगा। जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को लिखो और उसके नीचे उसका रीजन लिखो कि क्यों गलत हो रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, ये रीजन था। या हो सकता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ नहीं आया सर, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, तो वो रीजन लिखो। हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक यानी अगर मान लो क्वेश्चन में करना था 65 से मल्टीप्लाई, आप गलती से 56 लिख दिए तो कैलकुलेशन गलत हुआ, आंसर गलत आएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ है तो वहां पे लिखो कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। और कैलकुलेशन मिस्टेक जैसे ही आप लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका पूरा फोकस इस बात पे होगा कि सब कुछ करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर। ये बात समझ में आ रहा है? तो अपने मिस्टेक को ठीक करने का सबसे आसान तरीका ये है और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप मिस्टेक नोटबुक बनाओ। अब चौथा मिस्टेक ऐसा ये भी हो सकता है कि फॉर्मूला लगाने नहीं आया, कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना भाई, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दो चीज होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और फॉर्मूला लगाने आता हो क्वेश्चन बनेगा, अगर आपका कैलकुलेशन सही होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो और वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको एक मिस्टेक नोटबुक रखना है। इस नोटबुक पे आपको क्वेश्चन लिखने हैं कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसके नीचे आपको रीजन लिख के डैश दे के रीजन भी लिखना है कि क्या रीजन था कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है। क्लियर है? और अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये तो हो गया मिस्टेक, कि हाँ क्वेश्चन मैं बनाने बैठा और ये मिस्टेक किया था जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बना, ये हो गया मिस्टेक, और इसको आपने कहाँ लिख लिया? मिस्टेक नोटबुक में। सर मेरा डाउट क्लियर कैसे होगा? भाई मेरे, जैसे ही मिस्टेक आपको पता चलता है तो आप वर्क किसके ऊपर करोगे? अपनी मिस्टेक के ऊपर, कि ये मेरे से गलती कैसे होगा, और जो गलती हुआ है उस गलती को आप ठीक करोगे, और उसको ठीक करने के लिए जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आप उसके पीछे लगोगे। तो हर हाल में डाउट को तुरंत क्लियर करो, कहीं से भी किसी से भी करो, कहीं से किसी से भी करो, यूट्यूब से करो, गूगल से करो, टीचर से करो, हर हाल में करो। पता लगाओ कि कहाँ पे डाउट है और उस डाउट को हर हाल में क्लियर करो। गूगल है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, चैट जीपीटी है आपके पास, है टीचर्स है आपके पास, हर हाल में आपका डाउट क्लियर होगा। और डाउट क्लियर कब होगा? जब आपका मिस्टेक पता होगा। इसलिए आपके स्टडी टेबल पे आपका एक मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए, और नोटबुक में आप जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन जब भी गलत हो उसको उस मिस्टेक नोटबुक में लिखो, रीजन लिखो, और उसके डाउट संग संग क्लियर करो। हर हाल में करो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब भी का अब भी क्लियर करो। देखो इंटरनेट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको कायदे से यूज कर पा रहे हो तो। आप ऐसे सिर्फ रील्स देखने के लिए उसका यूज कर रहे हो, देन बेस्ट है। और अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के पीछे उसका यूज कर रहे हो, आपके लिए वो वरदान साबित होगा। ठीक है? तो जब भी डाउट हो, कहीं से भी, किसी से भी, यूट्यूब से, टीचर से, गूगल से, कहीं से भी डाउट क्लियर करो। अब भी चाहिए क्लियर, मतलब चाहिए, ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अगर इतना कुछ आप कर पा रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा, जो जिंदगी भर काम आने वाला है, जिंदगी भर। चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हो, बिजनेसमैन बन जाओ, हर जगह आपको मैथ्स चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन आप इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको चाहिए। और कैलकुलेशन अगर आपको ठीक करना है तो आपको मैथ्स पे काम करना होगा, हर हाल में करना पड़ेगा। इसलिए मैथ्स से डरो मत, मैथ्स के लिए मेहनत करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मेहनत करो।
डिसिप्लिन के साथ करो, रूटीन के साथ करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बार बार करो, हर हाल में करो मेहनत, लेकिन मैथ्स पे मेहनत करो, डरो नहीं, चाहे जो हो जाए। जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो, जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो, पढ़ाई कैसे करना है? डेडिकेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। 2 घंटे पढ़ने हैं ना, हमने ये प्रैक्टिस के लिए, मतलब हम लोग मैथ्स के लिए टाइम फिक्स किए हैं कि डेली 2 घंटा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? डेडिकेशन के साथ, पूरा मन लगा के पढ़ना, पूरा जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट के साथ, 100% एफर्ट के साथ पढ़ेंगे। 2 घंटे पढ़ेंगे दबा के, उसमें कोई कॉम्प्राइज, मतलब क्या कहते हैं उसको, उसमें कोई भी कंपैरिजन, मतलब 2 घंटे पढ़ने हैं ना, दबा के पढ़, हर हाल में पढ़ो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 2 घंटे पढ़ना है, हर हाल में पूरा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 2 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पूरा। अरे बात समझ में? अगर आप इतना कुछ कर लेते हो, देता हूं कि अगर आप मैथ्स के बहुत वीक स्टूडेंट हो, बहुत वीक, आप स्ट्रांग बनोगे, मतलब बनोगे, हर हाल में बनोगे। जितने टॉपिक, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आज से आप ये प्रॉमिस करो कि आज से इन सारे पॉइंट्स पे जैसे जैसे सर ने बताया है वैसे वैसे काम करना है, वैसे वैसे प्रिपरेशन करना है। और देखो, आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको रिजल्ट मुश्किल से 3-4 दिन के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मैथ्स से ना, मतलब इतना लगाव हो जाएगा कि आपको लगेगा कि वाह, मैं खामा मैथ्स से इतना डर रहा था। आ रहा है बात समझ में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सर ने जो बताया मुझे वो बहुत कायदे का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।